Assalamu alaikum students. I hope you will be good and fine. Today we are going to learn major landforms through a game, that is educational game, to learn the major landforms. तो हम कुरान पाक की इस आयत और जो दुआ है उसे आगाज़ करते हैं इस गेम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आज क्या सीखने जा रहे हैं इस गेम के ज़रिए से। स्टूडेंट्स, look at the picture and tell what type of landform is this. ये जो लेफ्ट कॉर्नर है बॉटम साइड पे, इसमें आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। उसको देख के आपने ये बताना है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। आई होप यू विल आइडेंटिफाई इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है इसका माउंटेन। एंड you know mountains are higher surfaces with natural elevation of at least 3000 meters as compared to the lower surrounding areas. तो जो पहाड़ होते हैं वो बुलंदी पर एक नेचुरल सरफेस होती है जिसकी नेचुरल एलिवेशन होती है वो कम अज कम 3000 मीटर्स बुलंद होती है दूसरी जो इर्द गिर्द की ज़मीन है उससे। तो इसको हम कहते हैं माउंटेन्स। ये पॉइंटी होती हैं। स्टूडेंट्स, यू नो देयर आर मैनी माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। अमंग दीज मोस्ट माउंटेन रेंजेस मोस्टली लोकेटेड इन द नॉर्थ एरियाज। तो जो पाकिस्तान का नॉर्थ एरिया है, ज़्यादातर जो माउंटेन रेंजेस हैं वो इस एरिया में पाई जाती हैं। बिसाइड दिस देयर आर आल्सो माउंटेनस एरियाज इन वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान के मगरब की तरफ भी कुछ माउंटेन्स हैं। कुछ जो पॉपुलर हैं या ज़्यादा बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो नॉर्थ में हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के वेस्ट पे भी कुछ माउंटेन्स हैं। तो हम देखते हैं पाकिस्तान में जो मौजूद माउंटेन रेंजेस हैं उनमें ज़्यादा मशहूर या बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हिमालय, काराकोरम एंड हिंदू कुश। हिमालयास, काराकोरम एंड हिंदू कुश। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस जो हैं ये नॉर्थ में हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हम नेक्स्ट सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड टेल मी विच पिक्चर इज कॉल्ड अ कोस्ट। इन पिक्चर्स के अंदर देखकर बताना पड़ेगा आपको कि ए, बी, सी, डी पिक्चर्स में से कोस्टल एरिया की पिक्चर कौन ही है। आगे बढ़ते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है इसका पिक्चर बी। पिक्चर बी है जी जो कोस्टल एरिया को शो कर रही है। और डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कोस्ट or a coastline or a coastal area? A coast is the area where land meets the ocean or another large body of water. तो कोस्टल एरिया या कोस्ट लाइन या कोस्ट ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ ज़मीन किसी बड़े समंदर के साथ मिलाप करती है, मिलती है, या किसी दूसरी पानी की बहुत बड़ी जो बॉडी है उससे मिलती है। तो जहाँ पे समंदर और ज़मीन मिलते हैं
जो किनारा बनता है उसको कहते हैं कोस्ट लाइन. Yes, Pakistan also has a coastal area from Thatta in Sindh to Jivni in Balochistan, the last point of Pakistan's coastal area. इससे आगे जहाँ पे जिवनी की सरहद खत्म होती है वहाँ से आगे ईरान शुरू हो जाता है. आगे ईरान है, ईरान के साथ मुल्हिका बिल्कुल जुड़ी हुई जो हमारी छोटी सी कोस्ट लाइन है उसको जेवनी का एरिया है, वो जीवानी. तो सिंध में और बलूचिस्तान में हमारा कोस्टल एरिया है और इसमें मशहूर और पॉपुलर बड़ी बड़ी जो पोर्ट्स हैं वो कराची में दो पोर्ट्स हैं जिनको कहते हैं पोर्ट कासिम या बिन कासिम, और उसके अलावा कराची पोर्ट, ये दोनों जो हैं वो कराची के अंदर हैं. और मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ कराची. और इसके अलावा बलूचिस्तान में जो बड़ी बंदरगाह है या बड़ी पोर्ट है उसको कहते हैं ग्वादर पोर्ट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे. नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, चार तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है प्लेटू को. सो आई कैन आस्क यू विच पिक्चर इज़ कॉल्ड अ प्लेटू. इन चारों पिक्चर्स में से ए, बी, सी और डी में से कौन सी पिक्चर प्लेटू की है. तो मेरे साथ चलिए आगे देखते हैं. करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज पिक्चर ए. पिक्चर ए इज शोइंग द प्लेटू एरिया. डू यू नो व्हाट इज प्लेटू? A plateau is a flat area of land that's higher than the surrounding land, founded and close to mountain. एक ऐसा फ्लैट एरिया जो पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ हो उसको, और दूसरी जो अपने इर्द गिर्द की ज़मीन है उससे बुलंद हो, उसे कहते हैं प्लेटू. और वी कैन say the same in other words, the surface of the earth which is higher than the surrounding areas and there is a gentle slope on one side and is smooth in the middle is called the plateau. ऐसी ज़मीन की सतह जो अपने इर्द गिर्द की जो इलाका है उससे बुलंद हो और जेंटली स्लोप, स्लाइटली जो लोअर एरिया है वहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो वो स्मूथ स्लाइड की तरह हो, स्लोप बनती हो, और दरमियान में जब हम ऊपर पहुंच जाएं उसके मिडल में वो बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट हो और एक तरफ उसके पहाड़ी एरिया हो. जैसा कि आप हमारा ये जो सिटी है जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, गुजरहान, ये सारे पोठोहार प्लेटू के अंदर हैं. इसके इन सब की अंदर पहाड़ियाँ भी हैं और प्लेन्स एरिया भी है. दैट इज़ कॉल्ड प्लेटू. सो वी आर लिविंग, if you are live in Jhelum, you will say we are living in the plateau area, Potohar Plateau area. In other words, we can say flat, higher ground surrounded by mountains in the form of tableland is called plateau. It is most simple definition of the plateau. I will repeat: flat, higher ground surrounded by mountains in the form of table is called plateau. I hope you will have understand the definition of plateau. Now I will tell you how many plateaus in Pakistan. There are two plateaus in Pakistan. Number one, Potohar Plateau, and number two is Balochistan Plateau. If you have understand, move forward and see what is waiting there for us. You know which picture
is of a desert? Picture A, picture B, picture C, or picture D? Which picture is called a desert? Let's move and see what is the picture that is showing a plateau. It is a desert. Sorry, which picture is called a desert? C picture is showing the desert. The correct answer is picture C. Now we learn about the desert. Desert कहते किसे हैं? The desert is an area where the annual rainfall is less than 10 inches or 25 centimeter. Accurate inches को जब हम convert करते हैं सेंटीमीटर तो it is 25.4 centimeters. तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है, जो बारिशें होने सालाना जो बारिशों की एवरेज है या औसत है वो 10 इंच से जहाँ कम हो उनको हम कहते हैं डेजर्ट एरियाज. तो ये मोस्टली वी कैन से driest part or driest places in any country will be the desert. It consists of the sands and has no or less vegetation or no trees. You know, the deserts of Pakistan are deficient in vegetation. तो पाकिस्तान में जो डेजर्ट्स पाए जाते हैं वहाँ पे सब्ज़ा नहीं होता, उन सब्ज़े की कमी है. मोस्टली सैंड ड्यून्स एंड थॉर्नी बुशेस आर फाउंड हेयर. तो यहाँ पे क्या मिलता है? जो रेत के टीले और कांटेदार झाड़ियाँ. पाकिस्तान में बड़े बड़े 3 जो डेजर्ट हैं वो मौजूद हैं. उनमें से एक जो है वो पंजाब के शमाल में वाक़ है जिसको थल डेजर्ट कहते हैं. उसके अलावा बलूचिस्तान में एक डेजर्ट है जिसको खारान कहते हैं. और थर जो है ये साउथ ईस्टर्न ऑफ पंजाब एंड सिंध में पाया जाता है. इस डेजर्ट को कहते हैं थर. और यही डेजर्ट जब पाकिस्तान में पंजाब सूबा के अंदर दाखिल होता है तो उसको कहते हैं चोलिस्तान. और यही डेजर्ट जो थर डेजर्ट है ये जब सिंध के अंदर होता है तो इसको कहते हैं नाड़ा. तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेजर्ट है कटपना. कटपना डेजर्ट है वो सिकरदू में है. सिकरदू गिलगित के अंदर है. तो यहाँ पर ये डेजर्ट्स का मौजू ख़त्म हुआ. आगे चलते हैं, देखते हैं कि प्लेन है वो कौन सी पिक्चर में शो हो रहा है. विच पिक्चर इज कॉल्ड अ प्लेन? A, B, C or D? Look at the correct answer, that is picture C. आप पिक्चर सी में देख रहे हैं कि ग्रीनरी है और एक स्मूथ सरफेस है, लो लाइंग पहाड़ों के साथ साथ चल रही है. तो ये है पाकिस्तान का मैदानी इलाका. और प्लेन कहते किसे हैं? लो लाइंग ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स. तो प्लेन जो है लो लाइंग और फ्लैट सरफेसेस होती हैं किसी भी एरिया के अंदर. तो पाकिस्तान has fertile plains. These plains are made of soft and fertile soil brought by the Indus River and its tributaries. ये जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं वो बड़े ही जरखेज हैं. जो इंडस रिवर जो हमारा दरिया सिंध है ऐसी मिट्टी से बने हैं जो बहुत ही जरखेज ज़मीन है जिसको हमारे दरिया सिंध और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उन्होंने यहाँ पर बनाने में पहाड़ों से मिट्टी लेके आए जरखेज और उनको यहाँ पे बिछाते गए और ये मैदान बने. तो हमारा पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन. अपर इंडस प्लेन जो है वो अप टू मिठन कोट
جہاں پہ بابا فرید کا مزار ہے، اسی علاقے میں جہاں 5 دریا جو پاکستان کے ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ملتے ہیں، اس سنگم کو کہتے ہیں پانج ند۔ تو یہاں جو پنجاب کا ایریا ہے پانج ند تک، وہاں تک جتنا ہمارا انڈس اپر انڈس پلین ہے، اور اس سے نیچے مٹھن کوٹ سے لے کر یا پانج ند سے لے کر انڈس ڈیلٹا جو کہ آپ کا ٹھٹھا میں سندھ کے اندر ہے، وہ سارا ایریا لوور انڈس پلین کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ I hope you will have understand the whole major landforms with the help of pictures۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ گیم، یہ کوئز ٹائپ مائنڈ گیم اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً نوٹیفیکیشن مل سکیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ لیکچر آپ کو کیسے لگا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ سی یو ان نیکسٹ لیکچر اور نیکسٹ گیم۔ ٹیک کیئر۔